बेनीवाल ने भजनलाल को कमरे में अकेले मिलने का दिया ऑफर। अभी पॉलिटिक्स में आखिर क्या चल रहा है? जी हाँ, राजस्थान की राजनीति में अगर कंट्रोवर्सी और कॉन्फिडेंस का कोई दूसरा नाम है तो वो है हनुमान बेनीवाल। आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल कब क्या बोल जाए, ये तो शायद उनके पास खड़े लोग भी कभी नहीं समझ पाएंगे और कभी आरएलपी के लोग भी नहीं समझ पाएंगे। अक्सर वो राजस्थान की बीजेपी सरकार को कभी पर्ची सरकार कहते हैं, कभी कहते हैं कि सीएम साहब समोसा खाकर सो जाते हैं, तो कभी आरोप लगाते हैं कि सरकार मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उनका बेटा और उनका साला चला रहे हैं। लेकिन इस बार बेनीवाल ने जो बयान दिया है उसे सुनकर आप भी एक बार को अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर बेनीवाल कहना क्या चाहते हैं। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को टारगेट करते हुए कहा कि लोग बोलते हैं कि मेरे आगे भजनलाल कुछ भी नहीं है और मैं तो कहता हूं कि मुझे और भजनलाल को एक कमरे में बंद कर दो तो हम दोनों जब अकेले होंगे फिर मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। तब तो भजनलाल खुद ही कह देंगे कि हनुमान जी आप मेरे से ज्यादा बड़े हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बेनीवाल ने सीधे सीधे 1-on-1 मुकाबले की चुनौती ही दे डाली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा चैलेंज है। अब राजनीतिक गलियारों में इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। दरअसल राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बेनीवाल का इशारा सीधे सीधे पावर और इंडिपेंडेंस की तरफ है। बेनीवाल ये कहना चाहते हैं कि बिना सरकारी अमले के, बिना दिल्ली की पर्ची के और बिना अपने सपोर्ट सिस्टम के भजनलाल शर्मा उनके सामने राजनीतिक अनुभव और व्यक्तित्व में कहीं नहीं टिकते। बेनीवाल का तर्क बड़ा सिंपल सा है। वो खुद को एक जमीन से जुड़े लीडर बताते हैं जो कि अपने दम पर काफी भीड़ जुटा सकते हैं, जबकि वो सीएम भजनलाल को एक ऐसा चेहरा मानते हैं जिन्हें ऊपर से सिर्फ थोपा गया है। पर असली पेंच तो यही फंसा है कि बेनीवाल साहब ने ये बंद कमरे वाला लॉजिक किस इशारे की तरफ जाता है। क्या ये कहना चाहते हैं कि बिना पुलिस, बिना प्रोटोकॉल भजनलाल शर्मा उनके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे? ये सीधा सीधा वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। बेनीवाल का अंदाज बता रहा है कि वो पद को नहीं बल्कि व्यक्तित्व और दम को बड़ा मानते हैं। मतलब साफ है कि वो कह रहे हैं कि पर्ची वाली सरकार का पावर सिस्टम हटा दो तो बेनीवाल ही असली किंग है और सीएम बनने के लायक भी बेनीवाल ही है। वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार 2 साल में गिर जाएगी, कभी कहते हैं कि बीजेपी तो बस नाम की है, असली खेल तो पीछे से कोई और चला रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री को इस तरह से ललकारना, वो भी इतने व्यक्तिगत अंदाज में, ये सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही कर सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या मुख्यमंत्री का इस कमरा चैलेंज का कोई जवाब आता है या फिर बीजेपी इसे बेनीवाल का फिर से सुर्खियों में आने का तरीका बताएगी। लेकिन एक बात तो तय है, हनुमान बेनीवाल ने ये बयान देकर सोशल मीडिया पर तो आग लगा दी है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर हनुमान बेनीवाल और सीएम भजनलाल एक कमरे में आमने सामने हो तो पलड़ा किसका भारी रहेगा? क्या बेनीवाल का अनुभव काम आएगा या भजनलाल की ताकत? आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।